डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 2 बन चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण परिचय हो चुका है। आज आप लोग भारतीय संविधान का परिचय को समझेंगे। उससे पहले समझने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल को का जो परिवार है उसे 1000 सदस्यों से भी अधिक का बनाया। आप लोगों ने इतना प्यार स्नेह दिया और भगवान से यही विनती करेंगे आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रकार से प्यार बरसाते रहें। तो चलिएगा संविधान की शुरुआत करते हैं। ठीक है, संविधान की शुरुआत करने से पहले मैं एक शायरी से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा कि तुम्हारी हर तकलीफ़ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ़ का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। कभी वक्त मिले मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। इसी शायरी के साथ इस संविधान की शुरुआत करेंगे। बात करते हैं संविधान की। तो संविधान की अगर संधि विच्छेद करी जाए तो आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होगी, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। और विधान का अर्थ क्या होता है? नियम या कानून। नियम या कानून। क्लियर है ना? देखिएगा, आपके एग्जाम में संविधान की संधि विच्छेद हिंदी में आ सकती है, तो क्या हो गया? सम प्लस विधान। ठीक है ना? सम का अर्थ क्या होता है? समान, और विधान का अर्थ क्या होता है? नियम या कानून। ठीक है ना? अब सवाल आपसे उत्पन्न होता है कि संविधान होता क्या है। ठीक, तो अब आप लोग सीखने वाले हैं संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा। ठीक है ना? देखिएगा, संविधान क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि संविधान एक दस्तावेज होता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। क्लियर है ना? यानी कि संविधान क्या है? एक कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। शासन को चलाया जाता है या संचालित किया जाता है। चलाया जाता है। ठीक है ना? आपने संविधान की परिभाषा को भी समझा कि संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। आपको हम पिछली क्लास में शासन के बारे में बता चुके थे कि शासन किसे कहते हैं? किसी भी देश को संचालित करने हेतु जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे हम शासन कहते हैं। आप लोगों ने राज्य व्यवस्था के परिचय में ये बात सीखी होगी। ठीक है ना? तो संविधान की संधि विच्छेद समझे आपने, संविधान की परिभाषा समझे। अब हम लोग बात करते हैं संविधान के, जो आज की क्लास आपको पता ही संविधान का क्या है, परिचय। तो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बताइएगा? संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं बोलिए बच्चों? 395 अनुच्छेद हैं। संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भाग कितने हैं ये बात आपको पता होगी। अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको यकीनन पता होगी, लेकिन अगर आपको ये जब पता है तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य नया मिलने वाला है। अगर आप लोग बिल्कुल नए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, और जो लोग पढ़ते रहे हैं संविधान को, जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी जो भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज में जितने भी वीडियो बनेंगे, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। तो भाग कितने हैं? 22। और बात करते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था या लागू हुआ था उस समय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है ना? अच्छा बात, आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है। ठीक है, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो देखिएगा भाग तो 22 हैं, लेकिन 3 भाग और ऐड हुए हैं, 4A, 9A और 14A। ठीक है ना? ये 3 भाग आपके और ऐड हुए हैं, तो भाग तो टोटल हो गए कितने? 25। अच्छा बात,
अगर जब भाग 25 हो गए तो आपको 22 क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि देखिएगा पूरी की पूरी संविधान में जो भी वैल्यू हम न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेंगे वो केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेंगे, अल्फ़ाबेट वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे। ये देखिएगा 4A ये अल्फ़ाबेट में है, 9A और 14A ये जो भाग हैं ये सब किस में है? अल्फ़ाबेट में। और अल्फ़ाबेट वैल्यू को काउंट ही नहीं किया जाता है, इसीलिए अगर आपके पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपके भाग कितने हैं तो आप कितने बताएंगे? 22। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आज के समय में 3 भाग नए हो चुके हैं, 4A 9A एंड 14A, टोटल 25। आंसर 22। ठीक, क्यों 22? ये बात भी समझ गए, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में है, न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद की। देखिएगा अनुच्छेद 395 है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करी जाए तो लगभग 448 से भी अधिक अनुच्छेद हैं, 448 से भी अधिक अनुच्छेद हैं लगभग, ठीक है ना। अगर अब बात करते हैं 448 जो अनुच्छेद हैं, वो जो अनुच्छेद हैं वो सब अल्फ़ाबेट में हैं, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट वैल्यू को हम लोग संविधान में काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए अगर बात करी जाए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आप बताएंगे 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसी में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करिए और कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि आपको आगे जितने वीडियो आए वो उसकी जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। अब संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि आज आपको पता है संविधान का परिचय होने वाला है और इसके बाद में जो हमारी क्लास चालू होंगी उन सभी क्लासों में हम चैप्टर वाइज प्रारंभ करेंगे संविधान को, ठीक है ना। अभी तो मैं केवल आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊँगा और उसी चैप्टर के क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ठीक है ना। बात करते हैं संविधान की। तो संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ? संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ? संविधान हमारा अंगीकृत कब हुआ? बोलिएगा, सभी बच्चों को ये बात पता होगी। संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि संविधान को कब अपनाया गया, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। संविधान कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब आप कहेंगे सर अंगीकृत और लागू में क्या अंतर है? देखिए, अंगीकृत में क्या है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद को, लगभग में 16 अनुच्छेद को, यानी कि 16 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। कुछ किताबों में 15 भी है, ठीक है ना। तो संविधान के अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संविधान जब पारित हुआ उस समय कितने अनुच्छेद को लागू किया गया, तो 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। और ये भी जानिए कुछ किताबों में 15 भी है। संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, ये इसके बाद हम बात करते हैं 26 नवंबर को ही हम लोग किसके रूप में जानते हैं? संविधान दिवस के रूप में जानते हैं। अगर संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना। संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये बात आपको पता ही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब बात करते हैं संविधान जो हमारा बना उसमें एक समिति थी, प्रारूप समिति, मसौदा समिति थी, ठीक है ना। अच्छा बात, मसौदा समिति देखिएगा, समितियां जो थीं वो 13 समितियां थीं। संविधान में कुल 13 समितियां का गठन हुआ था। उनमें से एक समिति थी मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के लेखक कौन थे? संविधान के लेखक कौन थे? तो आपको ये बात पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों जिन्हें पता है वो कमेंट करें, लाइक करें कि जिन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दे रहा हूँ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पिता भी किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे संविधान की बैठक की। संविधान की बैठक, संविधान सभा की, संविधान सभा की बैठक। देखिएगा, संविधान सभा में कुल जो बैठक हैं वो आपकी हुई हैं 166।
संविधान सभा में कुल बैठक कितनी हुई है? 166 बैठक हुई है। ठीक है ना। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो संविधान का परिचय का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारी जो बैठक हैं उन पर हम लोग विचार करें, उन पर हम लोग जो है यहाँ पर क्लास आगे बढ़ाएंगे। और हर चैप्टर की अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेगा। तो चलिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक सभी बच्चों को पता होगी। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी दिन पहली बैठक जब हुई थी संविधान सभा की, इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया बच्चों बताइएगा, सभी को पता होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्यों चुना गया? क्योंकि संविधान सभा में सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना। तो पहली बैठक में ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को। अब बात आती है संविधान सभा की दूसरी बैठक की, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक ये आपकी होती है 11 दिसंबर 1940 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को। ठीक है ना। जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो उसी दिन संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना। बात करते हैं तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसी दिन क्या होता है, संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया था? बोलो बच्चों, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। बात करते हैं संविधान सभा का जो सलाहकार है वो किन्हें चुना गया? तो इसी दिन संविधान सभा का सलाहकार सर बी.एन. राव को, संविधान सभा का सलाहकार सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। संविधान सभा की आपने अभी तक 2 बैठकें समझी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि उम्र के हिसाब से बनाया गया, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक की अगर बात करी जाए तो दूसरी बैठक आपकी होती है 11 दिसंबर 1940 को, जिस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो आप बताएंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक को। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष कब चुना गया? तो दूसरी बैठक में। सलाहकार सर बी.एन. राव को दूसरी बैठक में चुना गया। दूसरी बैठक से संबंधित आपने थोड़ी बहुत बातें जानी। आज अब हम लोग समझेंगे तीसरी बैठक के बारे में। संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक। बोलो बच्चों, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? तो चलिए अब संविधान सभा की तीसरी बैठक को, संविधान सभा की बोलिए तीसरी बैठक कब हुई? तीसरी बैठक, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई है। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर 1946 को हुई है। ठीक है। इसी दिन क्या होता है? इसी दिन तीसरी बैठक वाले दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने, देखिएगा, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया।
22 जनवरी 1947 को अपनाया। देखिएगा बच्चों, बहुत सारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 22 जनवरी 1947। आपसे पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। या उद्देश्य प्रस्ताव को किस बैठक में पेश किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को तीसरी बैठक में पेश किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और तीसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान, ठीक है ना। अच्छा बात, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। संविधान, ठीक है ना। अब बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर अगला पॉइंट आपका होने वाला है चलिए सॉरी, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका जो होने वाला है वो होने वाला है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर, उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर, उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर या उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, भारतीय संविधान के, यानी कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए, देखिएगा संविधान सभा ने संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए 13 समितियों का गठन किया। 13 समितियों का गठन किया। क्लियर है ना। देखिएगा अभी हम लोग चल रहे थे संविधान सभा की तीसरी बैठक पर, संविधान सभा की तीसरी बैठक पर। तो देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो आपकी कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कब अपनाया, 22 जनवरी 1947 को अपनाया। फिर बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित हुई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके आधार पर निर्मित हुई, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। आपसे पूछा जाता है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, देखिए संविधान सभा की टोटल बैठक कितनी है, 166। लेकिन अब हम लोग बात जो करने वाले हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, क्योंकि आज का जो आपका क्लास है वो केवल संविधान का परिचय का है। कल से आपकी जो क्लास होने वाली है वह क्लास चैप्टर वाइज शुरू होने वाली है। और इसके अलावा संविधान से संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, संविधान के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना, आप कमेंट करके बताइएगा। आपको उन सभी सब्जेक्टों पर वीडियो आपके आना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की। संविधान सभा की अंतिम बैठक की, संविधान सभा की अंतिम बैठक की। ठीक है ना। देखिए संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह आपको पता होना चाहिए कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को होती है। और इसमें क्या होता, 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए थे। और इसी दिन क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति
मनोनीत किया जाता है या संविधान सभा के द्वारा मनोनयन कर लिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, संविधान अंतिम बैठक में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। बात अच्छा, संविधान सभा में जो हमारा जो विभाजन से पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद में बात करी जाए तो 299, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो 299 सदस्य थे संविधान सभा में टोटल, जिसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। और राष्ट्रपति किन्हें बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। आपसे पूछ सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने? आपके सामने ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इसके अलावा 2 तारीखें और हो सकती हैं, तो बच्चे 26 जनवरी 1950 को चुनते हैं, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी से भी पहले 2 दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हो गए संविधान सभा के द्वारा अंतिम बैठक में। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 को ही हम लोगों ने राष्ट्रगान को अपनाया था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने क्या क्या अपनाया? राष्ट्रगान, जनगण राष्ट्रगान, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत यानी कि ये दोनों हम लोगों ने कब अपनाए? 24 जनवरी 1950 को अपनाए, ठीक है ना। राष्ट्रगान तो आपको पता ही है, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अभी आप लोगों ने संविधान का परिचय समझा, संविधान के परिचय में अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग को समझा, और इसके बाद में आपने बैठकों के बारे में समझा, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी आपने समझा। और अगर आप वास्तविकता में पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और दोबारा ना पढ़ना चाहें तो अपनी नोट्स बनाते रहिएगा और नोट्स में लिखते रहिएगा। नोट्स तो दोबारा आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।